दोस्तों नमस्कार। मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यह एक डाइवा रूट है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आज बढ़ते समय में बहुत सारे लोग अपने डायबिटीज़ से परेशान हैं। तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो इस प्रोडक्ट को यूज करके और अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे पहले ये समझते हैं कि डायबिटीज़ होता क्यों है, और ये आपको पहले समझना होगा। आपको सिर्फ इतना ही पता है कि आपके शरीर में शुगर का लेवल घट रहा है या बढ़ रहा है। क्यों हो रहा है ये आपको पता नहीं है, क्योंकि आपके शरीर में एक इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होने लगी। यानी कि आपके शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होने लगता है। हमारे बॉडी में एक आर्गन होता है जिसे हम कहते हैं पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज का काम क्या है? इंसुलिन को प्रोड्यूस करना। और जब इंसुलिन प्रोड्यूस होता है तो इंसुलिन का काम क्या है? ग्लूकोज यानी कि शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करना। अगर आपके पैनक्रियाज में कोई भी किसी तरह की दिक्कत आ जाती है तो इंसुलिन के प्रोडक्शन को वो कम कर देता है। अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होगी तो शुगर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, और ऐसा होने पर हमारे खून में ये बढ़ने लगता है। और इससे होगा क्या कि आपके शुगर की बीमारी हो जाएगी। हमें शुगर की बीमारी हो जाती है, और इसलिए आपको या हमको क्या करना चाहिए, अब आप खुद समझिए। जब पैनक्रियाज की ही प्रॉब्लम से शुगर की शिकायत होती है तो सिंपल सी बात है कि हमको पैनक्रियाज को ठीक करना है। और जब पैनक्रियाज ठीक हो जाएगा, बराबर वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करने लगेगा, तो हमारे बॉडी के अंदर में जो भी रिक्वायरमेंट है उतना इंसुलिन मिलने लगेगा। तो यानी कि सारी चीज़ ठीक। तो इसी संबंध में ये जो आपके सामने प्रोडक्ट दिख रहा है डाइबा रूट, डाइबा रूट जो कि कुछ चुनिंदा जड़ी बूटियों से इसे तैयार किया गया है, और एक अद्भुत एक अनमोल नुस्खा है दोस्तों, जो कि आपके मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियंत्रित करके पाचन में सहायक करता है। यह खून को साफ करके खून की अशुद्धियों को दूर करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है जो कि वात पित्त कफ तीनों दोषों को ठीक करता है। और दोस्तों आयुर्वेद का सिद्धांत है कि शरीर के अंदर में तीन ही दोष होते हैं, वात पित्त कफ, और ये तीनों को कंट्रोल करता है। पैनक्रियाज के समस्त विकारों को दूर करता है। शरीर से न पचने वाले भोजन को बाहर निकालने में मदद करता है। ब्लड शुगर को नियंत्रित करके शरीर में थकान, हाथ पैरों में जलन, प्यास लगना तथा पेशाब को बार बार आना, इन सारी चीज़ों में ये काफ़ी राहत देता है। तो ये एक अद्भुत प्रोडक्ट है जिसे आप देख सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है, बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्त रिजल्ट मिला है, और बार बार उन लोगों को रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये इंसुलिन का प्रोडक्शन बराबर जब आपके बॉडी में होने लगेगा, पैनक्रियाज की समस्या ख़त्म, तो आप स्वस्थ हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट डाले गए हैं जिसके बारे में आप जानते होंगे, या बहुत सारे ऐसे लोग आपको राय देते हैं कि ये चीज़ लेना है। जैसे एलोवेरा, आंवला, हरण, बहेरा, करेला, जामुन, नीम, गुड़मार, निर्मुंडी, दालचीनी, हल्दी, अदरक, और भी बहुत सारे ऐसे पोषक तत्वों को डाला गया है। मेथी, खरेटी, हल्दी, तो ये सारी चीज़ों को डाल करके इसे तैयार किया गया है। और दोस्तों ये सारे चीज़ आपको किसी न किसी के द्वारा परामर्श मिला होगा कि ये चीज़ यूज कीजिए। जैसे जामुन के बीज को भी बताया जाता है, जबकि इसमें जामुन भी डाला गया है। तो ये एक अपने आप में अद्भुत है। इसे आप सेवन करके चाहें तो अपने डायबिटीज़ से निजात पा सकते हैं। ये जीएमपी प्रमाणित है दोस्तों, आयुष प्रमाणित है। अब सबसे बड़ी बात है इसको यूज करने का तरीका। यूज करने के लिए आप सबसे पहले इसको जान लीजिए। यूज क्या करना है कि एक शीशे का गिलास लेना है। शीशे के गिलास में आपको पहला दिन इसे 10 ml लेना है। शीशे के गिलास में पानी गुनगुना करना है, उसमें 10 ml डालना है। 10 ml सुबह और 10 ml शाम। जब 10 ml लेंगे तो 100 ml गुनगुना पानी डालेंगे, और वो पानी के अंदर चम्मच से मिला करके और खाली पेट में इसे चाय की तरह लेंगे।
जब चाय की तरह लेंगे, अब देखिए यहाँ समस्या आती क्या है। ये मैं आपको फोकस इसलिए कराता हूँ कि बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं तो उनको ये सूट नहीं करता है। आज मैं वो चीज़ क्लियर करने वाला हूँ कि ये आपको सूट कैसे करेगा। सूट तो ये इसमें जो भी इंग्रेडिएंट आपको बताया, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि आपके हेल्थ के लिए खराब है। सब कुछ एक से बढ़ कर के एक है। लेकिन होता ये है कि लोग जब इसे यूज करते हैं तो अपनी मनमानी करते हैं। तो थोड़ा सा आपको खाने पीने की लाइफ स्टाइल पे भी ध्यान देना है। एक तो पहला हो गया कि शीशे के गिलास में 10 ml से स्टार्ट करेंगे, एक दिन के अंदर 30 ml आपके बॉडी में जाना चाहिए। तो 2 दिन आप 10-10 ml लेंगे। थोड़ा कड़वा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, करेली कड़वा ही लगता है, नीम कड़वा ही लगता है, तो उसके लिए घबराने की पानी की मात्रा बढ़ा देंगे, 10 गुना कर देंगे, आराम से इसे चाय की तरह धीरे धीरे करके लेंगे। आधा घंटा 1 घंटा बाद आपको जो खाना है खा लें। इसके साथ साथ आपको करना क्या है, इस सप्लीमेंट को लेने से पहले एक बार बोतल को ज़रूर हिला लें। इसके बाद सुबह सुबह आपको थोड़ा सा 10-15 मिनट आधा घंटा समय निकालिए। नंगे पैर आपको कहीं भी घास फूस पे चलने का समय मिले तो चलिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए। और इसके साथ साथ खाने पीने में थोड़ी सी परहेज़ करना है। परहेज़ क्या करना है कि आप बाज़ारू सामान नहीं खाएंगे। बाज़ारू सामान जैसे कि समोसा, छोला भटूरा, ये सब थोड़ा सा बंद करना होगा। मिर्च मसाला थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ एक काम और करना है। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन साथी को डायबिटीज़ की शिकायत है तो उनको एक ही काम करना है कि एक टाइम फिक्स करें। सुबह आप कभी भी खाना खा सकते हैं, लेकिन शाम का खाना शाम को ही खाना खाएं, रात को मत खाएं। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं और डॉक्टर जब एलोपैथी का टैबलेट लिखता है तो आपके फाइल पर, आपके पेपर पर, मतलब कि वो लिखता है कि सुबह और शाम। समझने की चीज़ है आपको कि रात क्यों नहीं लिखता है। कुछ ही ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि रात को सोने के समय में वो लिखता है डॉक्टर, उसका दूसरा मतलब। लेकिन डॉक्टर भी लिखते हैं, एलोपैथी के डॉक्टर, कि सुबह और शाम। तो आपको ये सप्लीमेंट भी सुबह और शाम लेना है, आपको खाना भी सुबह और शाम ही खाना है। अक्सर लोगों की ये डायबिटीज़ बढ़ने के सबसे मुख्य कारण यही है कि रात को लेट से खाना खाते हैं और ओवरडोज खाना खाते हैं। तो रात में आप, कोई भी अगर आदमी ऐसा अपना लाइफ स्टाइल बना के रखा है कि रात में पूरा पेट भर के खाना और लेट से खाना, तो डायबिटीज़ या हार्ट, किडनी, लीवर जो भी है दोस्तों उतना काम नहीं करता है। और खाना खाने के आधा घंटे के बाद वो बेड पे चले जाते हैं। तो इस वजह से डाइजेशन नहीं होता है, और डाइजेशन जब क्लियर नहीं होगा तो बहुत सारी सी दिक्कतें आती है। तो आपको ये सब चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। चुकंदर का, गाजर का, या कोई भी ऐसे सब्जी का जूस जैसे गाजर, मूली, टमाटर, खीरा, ककड़ी, ऐसे कोई भी चीज़ को आप ज़्यादा सेवन करें। चुकंदर अगर मिल रहा है आपके मार्केट में तो चुकंदर का डेली सुबह और शाम एक एक गिलास जूस लें। गाजर का जूस ले सकते हैं, मूली आप खा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके आप चाहें तो पूर्ण रूप से डायबिटीज़ से आप निजात पा सकते हैं, पहले जैसा आप हेल्दी रह सकते हैं। और मेरी यही हार्दिक इच्छा है कि जिन साथी के पास तक यह वीडियो गया हो, जा रहा हो, तो आपको अच्छा लगे और आपको रिजल्ट मिलता है अपने लाइफ स्टाइल चेंज करके इस प्रोडक्ट को यूज करने से, तो आप किसी और तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि किसी और को भी हम ठीक करके, हेल्दी करके, और एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें। तो दोस्तों, थैंक यू आप सभी को। इस वीडियो को सुनने के बाद में अपने पास ही नहीं रखें, दूसरे के पास तक पहुंचाएं। थैंक यू।